देखिए बिल्कुल इंडिया न्यूज की खास पेशकश, क्योंकि लगातार चुनाव चल रहा है देश में और छठे चरण का चुनाव हरियाणा में कल होना है, जो कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और वोटिंग शुरू होने से पहले तमाम जितने भी गुरुग्राम लोकसभा के मतदाता हैं वो उनका रुझान क्या है, उनके मुद्दे क्या है, लगातार यही जानने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम प्रयास कर रही है। और सुबह 7 बजे जब वोटिंग होगी तो मतदान केंद्र पर कितनी संख्या में मतदाता पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी बड़े बड़े दावे और वादे किए गए हैं कि तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर हुई हैं। लेकिन अब जब मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो किस तरह की व्यवस्था वहां नजर आती है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो भाजपा के प्रवक्ता हैं यशपाल बत्रा, वो हमारे साथ है और कुछ ही देर में हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद होंगे और इसी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो गुरुग्राम की जनता है, मैं उनसे जान लेता हूं कि आखिरकार इस बार उनके क्या मुद्दे रहेंगे, किस आधार पर इस बार वो वोट कर रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे। कल वोटिंग होनी है सुबह 7 बजे, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्योंकि मुद्दे तो ये हैं, बहुत बड़ा पर्व है ये। जैसे 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, इसी तरह सबको वोट डालनी चाहिए। और जो पार्टी विकास कर रही है देश की, पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम है, वो देखना चाहिए। मुद्दे तो यही होते हैं। और शहर की सफाई बड़ी अच्छी करती हो सरकार, पूरा डेवलपमेंट होता हो। जैसे गुड़गांव है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, द्वारका एक्सप्रेस वे, इधर कई अंडर। बाकी शहर के मुद्दे हैं, वो जब शहर के एमएलए आएंगे उनसे बात करेंगे। बहुत मुद्दे हैं। तो लगता है कि देश का जब चुनाव होता है तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि भाजपा लगातार जो है राष्ट्र की बात कर रही है, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वो मुद्दों की बात कर रही है इस तरह की। आपको क्या लगता है किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? देखो जी, मुद्दे यही होने चाहिए। एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है, बेरोजगारी। अब देखिए ना, गुड़गांव में 25 लाख से भी ज़्यादा लोग आ गए हैं, 40 लाख, और कोई रोज़गार मिला है तभी आए हैं। तो मैं हमेशा सुनता हूँ टीवी में रोज़गार नहीं मिला। इतने लोगों को गुड़गांव में रोज़गार मिला है, और लाखों के जो बच्चे हैं एमएनसी में, कोई 50 लाख का पैकेज ले रहा है, कोई 60 का ले रहा है। कुछ जब गुड़गांव में ऐसा हुआ तो पूरा अगर इंडिया को मिला हो, हैदराबाद, बेंगलोर, तो ये ऐसी तरह जो सरकार देश की तरक्की करे, विकास करे, हमें हॉस्पिटल अच्छे हों, स्कूल अच्छे हों, और हमारी सड़कें अच्छी हों, शहर में व्यवस्था अच्छी हो, ट्रैफिक की, हर चीज़ की। देखिए बिल्कुल हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता यशपाल बत्रा इस समय आ चुके हैं और साथ में जेजेपी के प्रवक्ता मेघराज यादव भी इस समय आ चुके हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा भाजपा के प्रवक्ता यशपाल बत्रा से। बत्रा जी, लगातार शोरगुल के साथ पूरा चुनाव प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन अब सुबह 7 बजे वोटिंग होनी है। क्या लगता है कि कितनी संख्या में गुड़गांव के वोटर जो है वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, और खासकर मुद्दों की बात करें तो इस पर बीजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हर इंसान की एक जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी आप कल सारे बूथों पे आपको दिखाई देगी। गुरुग्राम की लोकसभा की हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज वोट ऑफ रहेगी इस बार। और रही मुद्दों की बात, देश के अंदर जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर बदलाव हुआ है, चाहे राम मंदिर को देख लें, चाहे हम धारा 370 को देख लें, चाहे देश के अंदर और एक्सप्रेसवे हाईवे देख लें, या द्वारका, हम गुरुग्राम के अंदर खड़े हैं, गुरुग्राम लोकसभा के अंदर इस समय खड़े हैं, तो गुरुग्राम लोकसभा की बात कर लेते हैं हम। द्वारका एक्सप्रेस देख लो, केएमपी देख लो आप लोग, और ये सिग्नेचर टावर देख लो आप, मेडिकल कॉलेज देख लो, सीता माता मंदिर देख लो। ऐसे 50,000 करोड़ रुपए के काम जो ग्राउंडेड दिख रहे हैं। और छोटे छोटे इश्यूज़, जैसे अभी हमारे अंकल बोल रहे थे किसी सफाई के मुद्दे को लेके, ये छोटे जो पार्षद या विधानसभा के लेवल के मुद्दे हैं, ज़रूर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लेकिन उसका लॉजिकली बात है, उन पे भी काम किया जा रहा है, और जल्दी वो भी एक प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो जाएगा, और वो भी जल्दी सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। जो गुड़गांव से लगातार 3 बार सांसद रहे हैं, अब चौथी बार जो है चौका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अभी भी उनको जनता के बीच में जाकर वोट मांगने पड़ रहे हैं, और जबकि अपने नाम से नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट होगा वो वोट तो मांगने जाएगा ही। पहले तो आपको ये करेक्ट कर दूं कि वो 4 बार के विधायक हैं, 5 बार के एमपी हैं, 6ठी बार वो जीत। गुरुग्राम लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, 3 बार लोकसभा की बात करें, वो 5 बार एमपी बन रह चुके हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ पहले उसमें था, अब गुड़गांव लोकसभा से
3 बार बने और चौथी नहीं, बार आप ओवरऑल गुरुग्राम उस समय भिवानी और महेंद्रगढ़ में बीच में था, तो इस समय हम गुरुग्राम के अंदर खड़े हैं, तो वो 5 बार एमपी रह चुके हैं, 4 बार विधायक और 6ठी बार जीतने के आपके सामने सब कुछ सुबह रिजल्ट अभी भी दिख लगता जाएगा। है कि आपको कि वो मोदी के सहारे वोट मांग रहे हैं, ऐसा लगता है कि मोदी के सहारे? राष्ट्रीय नेता हमारे जो मोदी जी हैं उनके लिए तो सभी उनके नाम पे मांग रहे हैं, पूरा देश उनके नाम से मांग रहा है, आम आदमी उनके नाम पे आ रहा है, तो सबको पता है वो तो अपने जो उनका गुरुग्राम के अंदर किए हुए काम हैं, जो पिछले 45 साल की राजनीति के राव इंद्रजीत जी की, वो काम तो आप सबके सामने दिखाई दे ही रहे हैं। बाकी माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से 10 साल के अंदर बदलाव किया है देश के अंदर, उसको देखते हुए लोगों का रुझान इस बार अब की बार जो 400 पार का नारा है वो आपको सामने, आप 5 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, वो आपके सामने आ जाएगी। देखिए बिल्कुल 400 पार का नारा इस बार बीजेपी ने दिया है। जेजेपी के प्रवक्ता मेघराज यादव है, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और जिस तरह अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अनेकों विकास कार्य किए, क्या लगता है आपको? देखिए मुझे लगता है सबसे बड़ा जुमला जो है वो 400 पार का है, जो सबका ध्यान बटाने के लिए बहुत ही सोची समझी चाल के साथ ये जुमला छोड़ा गया है, ताकि कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट अगर बात करे तो 400 पे जाए। मुद्दों से जो है मुद्दा विहीन मैं कहूँगा, और ना ही कोई मैनिफेस्टो की बात होती है। अगर आप बात करते हैं 400 पार की क्यों करते हैं, आज हरियाणवी एक कहाँ चला गया, आज वोकल फॉर लोकल कहाँ चला गया। आज अगर मैं बात करता हूँ अगर गुड़गांव की ही, तो गुड़गांव के अंदर एक मेडिकल जो है हॉस्पिटल होता था हमारा, जिसको तोड़ के आज ग्राउंड बना दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ शिक्षा की, आप बताइए कौन सा कॉलेज यहाँ पे खुला है, कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे खुली है। आप हेल्थ देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, आप बेसिक्स देख लीजिए, बेसिक एनिमिटीज़। मैं कहता हूँ 6000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ आज गुड़गांव में, हर एक सोसाइटी से ईडीसी आईडीसी के नाम से बिल्डर्स ने पैसा लिया हुआ है। आज ना उनके पास सीवर है, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, 33 केवी कनेक्शंस, जबकि पैसा दे चुके हैं, बिल्डर के थ्रू पैसा जा चुका है। आज मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा और आपके दर्शकों को भी, लास्ट गुड़गांव में सेक्टर कटा था, वो आज से 20 साल पहले सेक्टर 57 कटा था, जिसके अंदर लोग अपनी एप्लीकेशन लगा के अपने प्लॉट्स निकलवाते थे, जो कि जनता के हित के लिए काम किए गए थे। और वो लास्ट हुआ था श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा के, तब उस दिन से लेके आज तक आप मुझे बताइए एक सेक्टर अगर गुड़गांव में कोई कटा हो जो गवर्नमेंट की तरफ से कटा हो, सारे बिल्डर्स के थ्रू करा गया। तो बिल्डर सरकार चला रही है। गुड़गांव में विकास बिल्डर ने कराया या सरकार? देखिए जो विकास है गुड़गांव का, मैं ये कहना चाहूँगा कि गुड़गांव के विकास में जो प्रवासी भारतीय हैं और जो यहाँ के लोकल है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों योगदान है? क्योंकि वो मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपने जहाँ तक खड़े हैं। अगर आप सरकार की बात करते हैं तो आप सरकार के नाम का आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट हुआ है। कल वोटिंग का समय है, सुबह 7 बजे। जेजेपी अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए जेजेपी 10 की 10 सीटों पे बहुत ही मजबूती से अपने कैंडिडेट्स उतारे और बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख रही है लोगों के सामने, और इलेक्शन भी मजबूती से लड़ रही है। आप अगर बात करते हो आप किसी भी पार्टी की, जेजेपी एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो पक्ष में थी या विपक्ष में थी, अपनी बात को, अपने हरियाणा वासियों की आवाज़ को जोरदार तरीके से, चाहे पक्ष में रहते हुए उठाया हो, चाहे अब विपक्ष में रहते हुए, अपना काम बहुत ईमानदारी से और मेहनत के साथ कर रही है। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार अभी हमने कांग्रेस के भाजपा के प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी से भी बात की और जेजेपी के प्रवक्ता मेघराज यादव जी से भी बात करी। भाजपा 400 पार का नारा अभी भी दे रही है, लगातार 400 सीटें आने की बात कर रही है। कल चुनाव है, सुबह 7 बजे वोटिंग होनी है। किस आधार पर आप देख रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस ने चुनाव प्रचार प्रसार किया? देखिए, अगर मुद्दे कांग्रेस की करें या बीजेपी के मुद्दों की बात करें तो दोनों ही क्लियर कर लेते हैं कि बीजेपी प्रॉपर मैनेजमेंट पार्टी है, हर चीज़ को बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट करती है। हरियाणा में जब चुनाव था तो 70 पार, 80 पार, 83 पार, और इलेक्शन में जब आया तो रिजल्ट आया 40। और जो कांग्रेस को दिखा रहे थे 6-7, कांग्रेस जीती 31। 9 सीटों का जो फासला था वो मात्र 6000 वोटों का था। मतलब कि कोई हमारा विधायक 500 से हार गया, कोई 700 से हार गया। तो 40 जो दिखाते थे ना, अब की बार 70 पार, अब की बार ये, तो ये जो 400 पार वाला जो सिस्टम है, मैं मान लेता हूँ ये 400 पार है, मैं मान लेता हूँ मोदी मैजिक चल रहा है, मैं मान लेता हूँ मोदी जी ने बड़े अच्छे काम करे। तो जिन देश की बेटियों ने भारत का सम्मान पूरे विश्व में तिरंगा लहरा के किया, वो बेटियां जब जंतर मंतर पे धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में एकमात्र सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ बैठी थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस शरण सिंह के खिलाफ एक शब्द, हरियाणा के मुख्यमंत्री तक अपनी हरियाणा की उन बेटियों के लिए एक शब्द नहीं बोल पाए। और 400 पार वाले लोगों को
टिकट भी उसके बेटे को देनी पड़ी। वो ठीक है मनीष कटाना जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब बीजेपी कह रही है कि अयोध्या में राम मंदिर हमने बनवाया, धारा 370 हमने हटवाई और अनेकों ऐसे विकास किए जो राष्ट्र के नाम पर थे। हम देख रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्र के नाम पर भी वोट मांग रही है। कई जो कैंडिडेट को जिनको टिकट बीजेपी ने दी वो भी मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम गुड़गांव की बात कर लेते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह जो कि लगातार सांसद बनते आ रहे हैं, आज जब भी उनके भाषण देखते हैं तो मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए, मुझे वोट नहीं चाहिए, इस तरह से बातें हो रही है। क्या आपको लगता है कि एक कैंडिडेट को अपने नाम पर वोट मांगनी चाहिए थी या फिर? देखिए गुलशन जी, 20 साल से एक आदमी लगातार सांसद है और मंत्री है भारत सरकार में। आज वो मंत्री 20 साल मंत्री रहने के बाद भी ये कह रहा है कि मुझे वोट मत दो, मेरे नाम पे मत दो, मेरे काम पे मत दो, क्योंकि काम तो किया ही नहीं ना। मोदी जी के नाम पे वोट दो, और मोदी जी कहते हैं कि देश के नाम पर वोट दो। तो जो लोग 2014 में हिंदू मुसलमान करते हैं, 19 में पुलवामा करते हैं और 24 में जहां हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जहां हम इकोनॉमी की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, वो लोग आज भी मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देश का युवा रोजगार मांगता है, देश का किसान अन्न मांगता है, एमएसपी मांगता है। से हम लेते हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, पहले तो अपने कांग्रेस प्रवक्ता साथी को, हमारे मेरा भाई है छोटा हमारा, इसको पहले तो ये पता होना चाहिए कि लोकसभा के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन नहीं है। भाई वो 40 पार का नारा था, 75 पार का नारा था, 40 नहीं हुआ और फलाना नहीं हुआ, ढींगना नहीं हुआ। आप देश के नाम के वोट मांग रहे हो। आपने आज तक हरियाणा के अंदर आपके पास कौन सा ऐसा केंद्रीय नेता है जिसके नाम से आपने वोट मांगे हो? आपके पास घूम फिर के भूपिंदर सिंह हुड्डा के नाम से आप वोट मांगते हो हरियाणा के अंदर हैं। लोकसभा के इलेक्शन मांगते हो, विधानसभा के वोट। अब ये आज तक समझ नहीं है हमें वो रीज़न क्या है उसके पीछे। राहुल गांधी के नाम से आप वोट मांगते क्यों नहीं? सबसे पहले तो अगर आपका नेता इतना ही सॉलिड है, इतना ही अच्छा है, हम लोग तो बीजेपी के नाम से, माननीय मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं, इसमें बुराई भी क्या है? आप मांगो राहुल जी के नाम से। इनको ये शक है कि अगर राहुल के नाम से वोट मांगे गए तो और कम हो जाएंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा के नाम से इसलिए मांगते हैं, इनको कहते हैं कि चलो हरियाणा के नाम पे थोड़ा बहुत भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के नाम से हम वोट मांग लेते हैं। 10 सीटें जीतने पर भाई ने, मेरे बड़े भाई ने कह दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और थोड़ा बहुत का मतलब है 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हरियाणा में जो विकास हुआ, जो मेट्रो का पहिया घूमा, 4 शहरों से जोड़ा गया। वो कह रहे हैं देश का चुनाव है, राहुल गांधी के नाम पर वोट। राहुल गांधी जी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल एक आदमी की आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी तो महिलाओं की आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी ने किसान के एमएसपी की बात कर रहा है, जवान की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहे हैं? राम मंदिर की बात करते हैं, वो जवान की बात करता है, वो अग्निवीर की बात कर रहा है कि हम अग्निवीर खत्म करेंगे, वो महिलाओं के सम्मान की बात करता है, वो किसान की बात करता है। इनसे पूछो राव इंद्रजीत किस चीज की बात कर? राव इंद्रजीत 20 साल में एक काम बताए, एक सिंगल काम। गाय और गंगा पे राजनीति करने वाले लोग मुझे बताएं, गाय का हॉस्पिटल कहाँ है और गंगा कितनी साफ हुई? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले लोग बताएं कि मेट्रो कहाँ खड़ी है, क्या मेट्रो के पैसे खत्म हो गए थे इनके पास? मुझे ये बताएं, सरकार में मंत्री रहने वाले लोगों को पीपीटी के नाम पर, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर क्यों लूट खसोट हो रही है? क्यों? जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे थे तो क्या तहसीलदार बिना पैसे लिए रजिस्ट्री कर रहा है? मुझे ये बताएं। करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति आप लोगों ने अपनाई हुई है, फिर कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि करप्शन के जो जन्मदाता हैं वो आरोप लगाएं कि करप्शन हो रहा है। अगर इस सरकार के अंदर पिछले 10 साल की, मैं हरियाणा गवर्नमेंट की बात कर लेता हूँ, इससे पहले आपने कभी सुना था कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई मिनिस्टर या एमएलए अरेस्ट होता हुआ? इससे पहले कभी मुझे नहीं लगता यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसी ने ये सुना हो। इस सरकार के अंदर उनको जेल भेजा। अगर तो किसी के पास कोई एविडेंस है, अगर हमारे भाई साथी के पास आज भी कोई एविडेंस है, फिर अब चैनलों पे रह के अनलॉजिकली बातें करना, उस लॉजिकली बात करना, एविडेंस के साथ कितने आईएएस अरेस्ट हुए, कितने आईपीएस अरेस्ट हुए, सबके सामने है वो। अगर किसी ने करप्शन किया और अरेस्टिंग हुई है उनके साथ। मेरे भाई आईएएस और आईपीएस की बात कर रहे हैं, करप्शन और अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में कितने मंत्री जेल में गए मेरे भाई को पता है। बीजेपी के 10 साल में जिसको मोदी जी चिल्ला के कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला करा नवीन जिंदल ने, शाम को 15 मिनट में टिकट पकड़ा दी, वो घोटाला साफ हो गया। चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा में आने के बाद जितने भी नेता हैं वो सब साफ हो जाते हैं, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। देखिए, अभी अगर आप बात करते हैं, जब सत्ता परिवर्तन की बात थी 2014 में, मुझे लगता है चाहे हरियाणा प्रदेश हो, चाहे भारतवर्ष के एक नागरिक हो, सब ने बहुत उम्मीद के साथ बीजेपी को माननीय आप तो गठबंधन में भी रहे हैं, आप 4.5 साल आपने हरियाणा में गठबंधन किया जी, तो उन्होंने पूरा समर्थन दिया। लेकिन अगर आप ये 2019 से अब का टेन्योर देखेंगे, वो भाजपा और ये भाजपा में बहुत दिन रात का डिफरेंस आ गया है।
जहां बात की जाती करप्शन की, आप ये देखिए करप्शन की जर्नी कहां से स्टार्ट हुई। इतने बड़े बड़े घोटाले, चाहे आप ईडी की बात कीजिए, सीबीआई की बात कीजिए, क्या कांग्रेस ने किसी को पीछे छोड़ा था उस टाइम? वो भी उसको पूरा यूज़ कर रहे थे। आज भी अगर आप बात करें बीजेपी की, आज वो भी उसी धर्रे पे, उसी लाइन पे चल पड़ी है कि उन संस्थाओं का यूज़ करके जो चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है। अलग अलग राज्यों की आप अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से हर एक जगह अपनी सरकार बनाने की बात की चुनाव जेजेपी एक साथ लड़ती तो भाजपा के साथ, तो क्या ये बयानबाजी होती जो आज आपने की? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक बात थी हमारी, हम एनडीए का पार्ट थे और अपने मुद्दों के लिए हमने उनके साथ गठबंधन किया था। हमारा मैनिफेस्टो था, हमारे मैनिफेस्टो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने सरकार के साथ 4.5 साल बिना किसी आवाज़ के, आप 4.5 साल में एक भी बयान किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो, क्योंकि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। उस मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर हम बात, वो पार्टी आज जो एक अवसर दे रही है हरियाणा वासियों को कि हमने जो भी अपना मैनिफेस्टो था उस एक एक पॉइंट को टच किया, चाहे वो यूथ का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे महिलाओं का हो, जो हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, चाहे किसान को 14 फसलों पर एमएसपी की बात हो, चाहे किसानों के खाते में जो अमाउंट गया, उनका 2,000 रुपये लोन के लिए लगते थे, उसको 100 रुपये करने का काम हो, तो जितने भी काम थे। बीजेपी का कोई सहयोग नहीं था। देखिए, सहयोग मैंने आपसे किया, हमारा साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत था, जहां हमारा एक, हमें आज भी टीश है कहीं ना कहीं कि हम जो है पेंशन 5100 रुपये नहीं कर पाए, और अब लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि 5100 नहीं 3000 तो कर पाए। आज पूरे इंडिया में कोई भी एक स्टेट का नाम बताइए, बीजेपी तो और राज्यों में भी है, कांग्रेस भी और राज्यों में है, आम आदमी पार्टी भी और राज्यों में है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम वृद्धों के लिए कर पाए 3000, तो सिर्फ हरियाणा में ही क्यों कर पाए। साथ में आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो जेजेपी है, आज एक यूथ है जो एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और एक हरियाणा वासियों को एक अवसर दे रहा है कि इस अवसर का फायदा उठाइए और हरियाणा को आगे ले जाने में उनकी हेल्प कीजिए। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ कुछ जनता है, पहले जनता से भी जान लेते हैं। कल वोटिंग का समय 7 बजे, आपने अभी प्रवक्ताओं को सुना, भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, जेजेपी के भी कह रहे थे, अपनी अपनी बात वो रख रहे थे, लेकिन आम जनता के मुद्दे क्या हैं? कल आप वोटिंग करेंगे तो क्या मुद्दे अभी ना सभी लोग बात कर रहे थे, तो बड़े भाई मेरे मित्र हैं, सखा हैं, बत्रा जी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि भाजपा का नारा 400 पार। एक ना गांव देहात में एक कहावत है, बोले बंदूक का लाइसेंस लेना है ना तो एसडीएम से तोप का लाइसेंस मांगो, मतलब 272 सीट लेनी है ना तो 400 बोलो, 272 तो आ जाएंगी। ये एक बात है। अब भाई साहब ने एक बात बोली, बोला जी करप्शन की जर्नी करप्शन की बात ना करे, तो इसका मतलब भाई साहब कह रहे हैं वाल्मीकि तो रुमाल लिख नहीं सकता था, वाल्मीकि तो डाकू था ना, वो तो रुमाल लिख ही नहीं सकता, हम उसके रुमाल क्यों पढ़े? ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ ना कि आपका क्या कहना है कि मैं तीसरी बात बताता हूँ। अभी भाई साहब बता रहे हैं कि इनने भी, कांग्रेस के भी खड़े हैं, ये भी कह रहे हैं, इनने क्या राहुल नेता कहाँ है? राहुल की पोस्ट बताओ मुझे, राहुल की बताए पोस्ट क्या है? राहुल गांधी की कोई पोस्ट नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस का एक वर्कर है जो लाइमलाइट में, अगर राहुल गांधी जी कुछ नहीं है तो भाजपा उसको पूछती क्यों है? भाई साहब आपके घर में एक बच्चा है, वो कमाता नहीं है, तो आप उसे क्या कमा के लाना, कि उसे कहोगे तू खर्चा दे कि मैं को कमा के ला। जब राहुल गांधी कुछ है ही नहीं तो ये पूछते क्यों है? कभी पप्पू कहते हैं उसको, कभी जीरो कहते हैं। भाई साहब जीरो जहाँ लग जाए ना, एक के पीछे लग जाए 10 और आगे लग जाए जीरो कर देता है गंदे को। तो मतलब राहुल गांधी के समर्थक हैं? नहीं, मैं राहुल गांधी समर्थक नहीं हूँ, मैं तो इस बात का समर्थक हूँ विकास का। देखो गाँव में कैसा विकास देखते हैं? मैं तो रावण जो है ना, रावण में खूबियां भी थी और रावण में बुराइयां भी थी। सब में, सब पार्टी में खूबियां, सब पार्टी में। ये जेजेपी वाले भाई साहब खड़े हैं, इनने पहले मलाई खा ली, जो दूध फट गया इनने फेंक दिया, कहती थी बीजेपी बेकार है। और अभी मैं शर्त लगाता हूँ, ये खड़े कांग्रेस वाले, इनने आम आदमी पार्टी को कितनी गालियां काटी, दब के गाली काटी, अब उसके गैल हो गए, है ना। इनको किसी पार्टी को कोई मुद्दा नहीं है, सत्ता के लोभी हैं, कोई ज्यादा कोई कम। आम जनता पिसती है लगता है आपको? तो आप, अच्छा आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आप ये हाथ पे माइक ना हो तो आम जनता पिसरी नहीं पिसरी? आम जनता को इससे मतलब है। मैं ईमानदारी से पूछता हूँ, आप भगवान के मंदिर जाओ, मैं भगवान, देखो ये फूल लेके भगवान के मंदिर जा रहा हूँ मत्था टेकने, लेकिन आप क्या गारंटी करते हो जो मैं मांगू मिल जाएगा? है देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने जो लोग हैं उनकी भी बातें आप सुन रहे हैं। कल वोटिंग का समय है, क्या मुद्दे रहेंगे, किस आधार पर आप वोट करेंगे? क्या मुद्दे? अब देखिए, पहले बोला करते थे कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री वो पंजाबी हैं, उनको वोट दो, तो हम तो अब उसी बात को माने तो हम पंजाबी को वोट देंगे। और देखिए, अब इनके सबसे बड़े नेता जो भी हैं, जो भी किसी पार्टी के रहते हैं, अब वो खुद कल बोल रहे थे अहिरवाल की रैली है ये वो, तो हम अपने पंजाबी नेता को वोट देंगे और पूरी तैयारी से देंगे। पंजाबी बहुल का इलाका है, हमारे मुद्दे हैं अपने,
और देखिए भारी भारी तो क्या होता है कि नेता बाहर से आया है, कोई कहाँ से आया है। हमने तो यहाँ के शहरी नेता वो भी नहीं देखा, आते ही नहीं जी यहाँ पे। 5-5 साल बाद आते हैं और ये लोकसभा के वोट मांगते हैं। हमें ऐसे नेता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सांसद आप बना रहे हैं, पहले विधायक बनाया, आप सेंटर में मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हैं हमने देखा ही नहीं। कभी कांग्रेस ने बनाया तो बाद में बीजेपी बना रही है इनको, तो वो तो ये कोई बात नहीं है। इनको तो सत्ता चाहिए जी, हमें अपने मुद्दे चाहिए, हमें विकास चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है राष्ट्र के नाम पर वोट देना है इस बार। हाँ तो राष्ट्र के नाम पे वोट देंगे, राष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं। मैं अपने पर्सनल विकास की बात नहीं कर रहा, हमें राष्ट्र का विकास करना है इसीलिए। लेकिन ये है ना कि कांग्रेस जो विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्र का जो विकास है वो केवल मोदी कर सकते हैं। नहीं, विपक्ष तो कभी ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्र का विकास मोदी कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब आज मोदी जी है तो मतलब क्या, मतलब मोदी जी ही कर सकते हैं? पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र का विकास जो है केवल मोदी ही कर सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा आपकी भूल है। ऐसा कोई सोचने की बात नहीं। बहुत अच्छे नेता हैं बब्बर जी, हमने तो खैर काफ़ी सुना है इनके बारे में। और समझिए ना, जो 5 बार से आज यहाँ पे आते आ रहे हैं, जो एमपी बनते आ रहे हैं, दिखते कहाँ हैं वो, होते कहाँ हैं जनाब? 5 साल 5 साल हमने नहीं देखा। मैंने इस चुनाव प्रचार मैं झूठ नहीं बोलता, इसी मंदिर की ये बारात घर है। आज से 5 साल पहले उनको कार्यकर्ता सम्मेलन करने आए थे, इलेक्शनों के अंदर ही कार्यकर्ता की एक मीटिंग हुई थी, प्रधान जी आपको याद होगा। तो इस बार आए या नहीं आए? हाँ, तो अब वो वही आए थे 5 साल पहले भीमनगर, ये अभी ये आए थे 1 हफ्ता पहले अर्जुननगर में, हमारे बत्रा जी ने बुलाए थे। वो जब भी देखा हमने तो उनको, यहाँ टीवी में देखा कभी, तो हमने नहीं देखा। देखो जी, वो हमें नेताजी जो ठीक है, लोकसभा बड़ा चुनाव है, बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन आना तो चाहिए। क्या लगता है जो बाहरी नेता के तौर पर बताया जा रहा है राज बब्बर जी को, क्या वो रहेंगे यहाँ? भारी आप कैसे बोल रहे हो? भारी तो ये भी हो गए ना, ये भी तो बाहर से ही आए हैं। पहले कांग्रेस में, अभी बीजेपी में आ गए, ये भी तो बाहर से ही आए हैं। देखिए भारी और अंदरूनी क्या होता है, का विकास चाहिए, काम चाहिए दोस्त, काम चाहिए बस। देखिए बिल्कुल काम के नाम पर वोट इस समय जनता मांग रही है। भाजपा के प्रवक्ता यशपाल बत्रा हैं, जैसा कि आपने सुना जनता को, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। आपको क्या लगता है कि जो नेता काफ़ी समय से सांसद के रूप में, आपने भी कहा कि 5 बार सांसद रहे, 6 बार सांसद रहे, विधायक भी रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता के बीच में तो वो गए नहीं, 5 साल से हमने देखा ही नहीं। जनता के बीच में नहीं गए, और इतने सारे जो 50,000 करोड़ के मैं काम गिनवा रहा हूँ, वो क्या काम ग्राउंड पे नहीं है? नंबर 1। रही बात, हर लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी का अपना अपना इच्छा है, कुछ भी आप बात कर सकते हो, लेकिन जो राष्ट्र निर्माण की बात करें और प्रदेश हितों की बात करें, राव इंद्रजीत एक ऐसा इंसान है, ना तो किसी से दबा है, ना कभी किसी से डरा है, कितना बड़ा नेता हो, और वो अपनी बात को बड़ी मजबूती से उठाता है। अपने इलाके की, अपने हल्के की बात बड़ी मजबूती से उठाई, चाहे वो केएमपी की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, चाहे आपके सामने द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें। छोटा छोटा सबका ले लेते हैं। तमाम तरह के विकास हुए हैं गुड़गांव में, आप कह रहे विकास ही नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ। मेट्रो वहाँ से निकल के 29 से, जहाँ हुड्डा साहब छोड़ के गए थे, ये आ गई सेक्टर 9 में। गाय का बहुत सुंदर हॉस्पिटल बना दिया, लोगों के लिए अस्पताल बन गए, बस स्टैंड बहुत हमारा अच्छा बन गया। और जो हमारे भाई केएमपी और जो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, तो उस पर बहुत बढ़िया टोल 250-250-500 रुपए के टोल लगा दिए। पहले गाड़ी खरीदो, वहाँ टैक्स दो, फिर इन सड़कों पे दो। सारे पैसे जो हमें देने, तो नेता कर क्या रहे हैं? और जिस बात की विकास की बात कर रहे हैं, 9.5 साल के खट्टर के कार्यकाल को खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिजेक्ट कर दिया कि फेल मुख्यमंत्री, जीरो मुख्यमंत्री, जो 9.5 साल काम नहीं कर पाया। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जिसको वोट मांगनी थी, उसको आपने घर बिठा दिया। तो जब बीजेपी खुद मान रही है कि हमारा मुख्यमंत्री फेल हो गया, तो जनता की राय तो आपके सामने। हरियाणा की कितनी सीटें कांग्रेस लगता है कि जीतेगी? देखिए, पहले हरियाणा की बात कर रहा हूँ, पहले और अब में ये है कि आज की डेट में हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। यही बीजेपी कह रही है। आप भी बताइए कितनी सीटें? देखिए, टोटल सीट 10 है। देखो जितने लोग खड़े हैं, इन्होंने जब बोला 10 की 10 जीतने जा रहे हैं, सारे हंसने लग गए। तो वो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, इलेक्शन देश के हैं, ये हरियाणा से बाहर निकलते नहीं, हरियाणा से बाहर जाते नहीं, राष्ट्रीय नेता इनके पास कोई है नहीं। अभी खुद ही बात कर रहे हैं जी। वो बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? देखो, हमारा नारा तो 400 पार है, और 400 पार आपके हरियाणा की 10 सीटें में से 10 की 10 नहीं, 11 कमल खिलेंगे एक विधानसभा का। आप बताइए कि हरियाणा में कितनी सीटें जेजेपी खिलाने वाली? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, जैसे 400 पार का है, ऐसे हरियाणा के 10 का 10 का है, जो भी पार्टी का। जेजेपी कितनी सीटें जीतने? बीजेपी 10 की 10 से मजबूती से लड़ रही है, और ये क्योंकि हमारा पहला पार्टी है, पहला इलेक्शन है, और इस इलेक्शन के अंदर जितने भी हमें हरियाणा वासी वोट देंगे, हमें आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। साथ में कहना चाहूँगा कि जहाँ भी बात हो रही थी विकास की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे साथी बीजेपी के हैं, वो महापौर रह चुके हैं, उप महापौर गुड़गांव में, वो उन्हें खुद पता है कि गुड़गांव का कितना विकास हुआ है। मुझे लगता है उन्होंने टोटल तो 10 साल का पूरा इकट्ठा करके दे दिया, लेकिन वो कहीं ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने सुना यहाँ पर जेजेपी के प्रवक्ता मेघराज यादव जी को भी, कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष खटाना को भी, और साथ में
भाजपा के प्रवक्ता यशपाल बत्रा को भी। और हमने तमाम लोगों से बातें की, और लेकिन यहाँ पर तीनों के तीनों पार्टियां जो हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। अब देखना होगा कि जब 25 मई को सुबह 7 बजे मतदान होगा और शाम 6 बजे तक वो मतदान चलेगा, उसके बाद जो ईवीएम में जो वोटिंग प्रतिशत है वो कितनी आती है, और जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो आखिरकार हरियाणा की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी। नमस्कार, आप देखते रहिए इसी तरह इंडिया न्यूज़।